आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं सोमवार यानी कि 1 जून 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो ये ज्योतिष पंचांग होता है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले जो ज्योतिष पंचांग होते हैं उन पे आधारित होता है, तो इसे अन्य पंचांग के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि अन्य पंचांग जो होते हैं आप जो देखते हैं यूट्यूब पे, वो कई बार गूगल से टाइप करके या फिर एआई द्वारा निकाले हुए होते हैं स्क्रिप्ट, और वो आपको पढ़ के सुना दिया जाता है। तो ऐसा अपने यहाँ नहीं है। विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से जो छपने वाले ऑथेंटिक पंचांग होते हैं उन पे आधारित है, तो आपको सटीक जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं देते चलें उन लोगों को जिनका जन्मदिन है और मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन के मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं सोमवार 1 जून 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, माह पूर्णिमा अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या अनुसार भी अधिक ज्येष्ठ मास रहने वाला है और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहेगा। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। तिथि आज की प्रतिपदा रहेगी दिन के 3:04 तक, तदुपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र ज्येष्ठा शाम के 6:14 तक, तदुपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण कौलव रहेगा दिन के 3:04 तक, तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 4:04 तक रहने वाला है। तदुपरांत गर करण आरंभ होगा कल सुबह में। योग की बात करें, सिद्ध योग सुबह के 6 बजे तक रहने वाला है, तदुपरांत साध्य योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पृथ्वी पर है। ऐसे अग्निवास जब पृथ्वी पर होते हैं तो हवन करना अत्यंत शुभ होता है और समृद्धि के दायक होता है। और कब तक रहने वाला है? सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन ही अग्निवास आज पृथ्वी पर ही रहने वाला है। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ नहीं करना चाहिए आपको। अगर हर रोज आप यात्रा करते हैं पूर्व दिशा में फिर तो ये आप पे लागू नहीं होता है, लेकिन अगर किसी खास काम से और आज ही जाना है तो ऐसे यात्रा से बचना चाहिए। अगर ये यात्रा करना ही पड़े तो घर से निकलते समय दर्पण देखकर यात्रा आरंभ करें। चंद्र राशि वृश्चिक रहने वाली है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज शाम के 6:13 तक रहने वाले हैं, तदुपरांत चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। व्रत त्योहार में ऐसा आज कुछ नहीं है। सूर्य राशि वृष राशि, सूर्य नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। आइए अब एक नजर आज के सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालते हैं। सूर्योदय सुबह के 5:23 पे होगा। सूर्यास्त होगा शाम के 7:14 पर। चंद्रोदय रात्रि के 8:25 पे और चंद्रास्त सुबह के 5:39 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 8:51 से लेकर दिन के 10:35 तक। चढ़ समय दिन के 2:02 से लेकर दिन के 3:46 तक। लाभ समय दिन के 3:46 से लेकर शाम के 5:30 तक। अमृत समय सुबह के 5:23 से लेकर सुबह के 7:07 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की शुभ चौघड़िया। आइए अब आज के राहु काल और गुलिक काल की स्थिति को जानते हैं। राहु काल जो कि एक अशुभ समय होता है रहने वाला है सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:51 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल दिन के 2:02 से लेकर दिन के 3:46 तक रहने वाला है। यह भी एक अशुभ समय ही होता है। प्रदोष काल शाम के 7:14 से लेकर रात्रि के 9:16 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। भगवान शिव के भक्त हैं तो इस समय में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। निश्चित काल की बात करें तो देर रात्रि में 11:58 से लेकर देर रात्रि में ही 12:39 तक रहने वाला है। यह मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। तांत्रिक साधनाओं के लिए भी लोग इसी मुहूर्त का उपयोग करते हैं। अभिजीत मुहूर्त
दिन के 11:51 से लेकर दिन के 12:46 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त होता है, इसमें कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:37 से लेकर दिन के 3:32 तक। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त शाम के 7:02 से लेकर शाम के 7:26 तक रहने वाला है। गोधली मुहूर्त जो होता है माता लक्ष्मी का भगवान घर में आगमन का समय होता है। इस समय में कुछ चीजें करनी चाहिए, जैसे भगवान की आरती जरूर गानी चाहिए, हर रूम में प्रकाश की व्यवस्था हो और साथ ही घर का कोई भी सदस्य खाना खाता हुआ नहीं रहना चाहिए और लेटे हुए नहीं रहना चाहिए। सबसे उत्तम होता है क्या कर सकते हैं इसमें, तो पूरे परिवार सहित भगवान की आरती गावें, सबसे उत्तम रहेगा। इस समय किसी को उधार देने से भी बिल्कुल बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें सुबह के 4:02 से लेकर सुबह के 5:23 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है। कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय का उपयोग जरूर करिए, आप अपने आप को औरों से आगे जरूर पाएंगे। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न में सबसे पहले बात करेंगे वृष लग्न की, जो कि सुबह के 4:26 से लेकर सुबह के 6:22 तक। मिथुन लग्न सुबह के 6:22 से लेकर सुबह के 8:37 तक। कर्क लग्न दिन के यानी कि सुबह के 8:37 से लेकर दिन के 10:58 तक। सिंह लग्न दिन के 10:58 से लेकर दिन के 1:15 तक। कन्या लग्न दिन के 1:15 से लेकर दिन के 3:32 तक। तुला लग्न दिन के 3:32 से लेकर शाम के 5:52 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 5:52 से लेकर रात्रि के 8:11 तक। धनु लग्न रात्रि के 8:11 से लेकर रात्रि के 10:15 तक। मकर लग्न रात्रि के 10:15 से लेकर रात्रि के 11:58 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 11:58 से लेकर रात्रि के 1:25 तक। मीन लग्न रात्रि के 1:25 से लेकर रात्रि के 2:51 तक। और आज का मेष लग्न रात्रि के 2:51 से लेकर रात्रि के ही 4:26 तक रहने वाला है। तो मित्रों ये तो था आज का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।